हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसपीएस एजुकेशन में। और आज हम करने जा रहे हैं सर्वनाम। इससे पहले हम पिछली वीडियोस में संज्ञा के बारे में अध्ययन किया था। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे, ये सारा हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। संज्ञा क्या होता है? जो शब्द संज्ञा क्या होता है? स्थान, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आज हम सर्वनाम देख रहे हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, वह आदि, ये किसी न किसी के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं। सीधे सीधे संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम शब्द हो जाता है। कुछ खास चीज़ क्या है सर्वनाम के बारे में? कुछ खास है सर्वनाम का कि सर्वनाम से भाषा के सौंदर्य को बनाए रखते हैं। सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बनाए रखते हैं। कैसे? अगर हम सेंटेंस में मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि राम के बारे में बात कर रहे हैं और हम बार बार राम का प्रयोग करें या किसी चीज़ का बार बार नाम लें तो अजीब सा लगता है। लेकिन जब हम उसकी जगह किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक रिदम बनता है, एक सौंदर्य होता है, सौंदर्य आता है भाषा में, अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है। तो इस चीज़ को वो बनाए रखते हैं। दूसरा क्या है? भाषा को प्रभावशाली तथा ग्राह्य बनाते हैं। और तीसरा इसका क्या है कि लिंग परिवर्तित होने से सर्वनाम नहीं बदलता, सर्वनाम वही रहेगा। उदाहरण के लिए अगर वह है तो वह ही रहेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो। इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि कैसे परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह पढ़ रहा है, यहाँ पर वह सर्वनाम है, लेकिन अगर लिंग परिवर्तन हो रहा है, वह पढ़ रही है, तो भी वह ही रहा। यानी कि सर्वनाम में लिंग परिवर्तन होने से सर्वनाम नहीं बदलता है, वो वही रहता है। दूसरा चीज़ क्या है? वचन व कारक के कारण शब्दनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। वचन और कारक, जैसे वह खाना खा रहा है, यहाँ पर कौन सा वचन है? एक वचन है, खा रहा है। लेकिन अगर यही बहुवचन में हो गया, खा रहे हैं, तो हमारा ये सर्वनाम भी परिवर्तित हो जाएगा, वह का वे बन जाएगा, बहुवचन में वे बन जाएगा। तो ये कुछ नियम है इसके जो हमें ध्यान रखने होते हैं। अब सर्वनाम के भेद कितने? जिस प्रकार संज्ञा के 3 भेद थे मित्रों, उसी प्रकार सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। अब इनके बारे में एक एक करके हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये सर्वनाम कैसे हैं, हम इनकी पहचान कैसे करें। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जैसे पुरुष से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर कहने वाला, लिखने वाला, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए, या मैं लिख रहा हूँ कोई चीज़ तो मैं हो गया। सुनने, आप लोग सुन रहे हो या आप लोग पढ़ रहे हो उस चीज़ को तो आप लोगों के लिए। और या फिर किसी अन्य जो इसको नहीं देख रहा है, आप किसी को भेज दो मान लो, तो तीसरे तक पहुँच जाएगा। तो मैं, आप और कोई तीसरा व्यक्ति जो कि इसका लाभ उठा रहे हैं, इस वीडियो का लाभ उठा रहे हैं, इनके लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं वक्ता, श्रोता और विषय की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्व होते हैं। विषय की दृष्टि से पुरुषवाचक होते हैं वक्ता और श्रोता। अब सर्वनाम के
तीन प्रकार होते हैं। इस तरह के जो सर्वनाम होते हैं उनके तीन प्रकार कौन से होते हैं? ये तो हमने कह दिया कि हाँ भाई ये पुरुषवाचक हैं, लेकिन पुरुषवाचक को हम कैसे पता करेंगे तीन प्रकार कौन से हैं? ये देखते हैं। ये होते हैं हमारे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो बोलने वाला या लिखने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ ये काम, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, क्योंकि स्वयं अपने लिए, सर्वनामों का प्रयोग जब स्वयं अपने लिए होता है तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। जैसे इनके लिए शब्द होते हैं मैं, मैंने, हम, हमारा। जहाँ पर भी ये शब्द आ जाएं तो वहाँ पर जब अपने आप के लिए बात की जाए, यानी कि बोलने वाला, लिखने वाला स्वयं के लिए कोई बात कर रहा हो, तो वो उत्तम पुरुष होता है। सुनने वाला, आप लोग श्रोतागण हैं, जैसे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए जो शब्द का प्रयोग होगा, जैसे मैं प्रयोग कर रहा हूँ तुम्हें, आपके लिए, है ना, सम्मान से बोलेंगे तो आपके लिए, फ्रेंडली है तो तुमको, तुम्हें का प्रयोग करेंगे। तो ये जो शब्द होते हैं ये मध्यम पुरुष होते हैं, जो कि श्रोता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन अब लिखने वाले, वक्ता और श्रोता के अलावा जब हम किसी और की बात करते हैं तो वो आता है अन्य पुरुष में। बोलने या लिखने वाला स्वयं अपने आप को तथा सुनने या पढ़ने वाले को छोड़कर किसी अन्य के लिए जब सर्वनाम का प्रयोग करता है तो वह शब्द सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे हम बात करें वह, वे, यह, ये, जो आदि, ये शब्द हम अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे भेद थे पुरुषवाचक सर्वनाम के। समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीन तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए और अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त जब हम बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष होता है। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब है कि जहाँ निश्चित है कोई चीज, है ना, उसके लिए जब हम प्रयोग करें, निश्चित वस्तु के लिए, निश्चित स्थान के लिए, निश्चित व्यक्ति के लिए जब हम किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब ये इनके लिए शब्दों का प्रयोग यह, ए, वह, वे या इस तरीके के शब्द हम प्रयोग करते हैं। उसी, है ना, ये उसी, ये किताब उसी की है, यानी कि उसी का मतलब किसी व्यक्ति विशेष, हम निश्चित व्यक्ति की बात करते हैं। वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं यानी कि कुछ निश्चित लोग आ रहे हैं, निश्चित है। तो जहाँ पर किसी चीज़ का निश्चय हो कि हाँ ये काम होना है, ऐसा हो रहा है, उसके लिए हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह सर्वनाम समीप और यह सर्वनाम समीप के लिए जब हम यह का यूज़ करते हैं यानी कि कोई चीज़ पास में है, वह का यूज़ करते हैं तो वो दूर है लेकिन है निश्चित, शब्द का बोध कराते हैं, तो इन्हें संकेतवाचक, क्योंकि ये निर्देशक भी करते हैं, संकेत भी करते हैं, यह पास के लिए, वह दूर के लिए, तो हम इनको संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण दिया है, जैसे सामने जो घड़ी रखी है वह मेरी है। अब किसी विशेष घड़ी के बारे में बात कीजिए कि वह मेरी है, यानी कि वह मेरी सामने रखी है लेकिन थोड़ा दूर है। वहीं पर अगर चाहो तो यह लेख तुम भी पढ़ लो, यह लेख यानी कि पास में ही है। तो यहाँ पर यह और वह ये निर्देश करते हैं, निर्देशक होते हैं, संकेत करते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जब हमें किसी चीज़ का निश्चित नहीं होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, इस तरीके के हम शब्दों का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर जब भी हम प्रयोग करेंगे तो हमें समझ में ये आएगा कि हम किसी निश्चय, हमें पता नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात तो कर रहे हैं किसी की, किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन निश्चित किसी वस्तु व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक अनुमान लगाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। और जहाँ पर उदाहरण देखेंगे हम
जैसे शायद दरवाजे पर कोई है। अब यहाँ कोई एक सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया, कौन व्यक्ति है नहीं पता। रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना, क्या खा लेना ये नहीं बताया गया, रोटी खा लेना, दाल खा लेना, या बिस्किट खा लेना, ब्रेड खा लेना, कुछ भी खा लेना, मतलब कुछ आ गया यहाँ पे कि निश्चित नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, मतलब किसी को हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये जो शब्द होते हैं ये दर्शाते हैं कि हम बात तो किसी की कर रहे हैं लेकिन किसकी कर रहे हैं ये नहीं पता होता है। तो यहाँ इस तरह के जहाँ पर सेंटेंस आएंगे, शब्द आएंगे, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा, जहाँ पर हमें निश्चित ना हो पाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्नवाचक आता है। प्रश्न से तो बहुत ही आसान है भाई, जहाँ प्रश्न पूछा गया है प्रश्नवाचक शब्द हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। जब हम जिस सर्वनामों में किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक कहा जाता है। इनके लिए प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, क्या, किसे, कब आदि का प्रयोग किया जाता है। ये तो सबसे आसान है। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कौन, किसे, किसने का प्रयोग करते हैं, और अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है। ये एक विशेष चीज़ थी कि प्राणीवाचक हैं, सजीव चीज़ें हैं, उनके लिए हम कौन, किसे, किसने का प्रयोग करेंगे। निर्जीव चीज़ों के लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे, किसमें, प्रश्नवाचक सर्वनाम बनाते समय। जैसे दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, दूध एक निर्जीव चीज़ है। मुझे किसने बुलाया, मुझे सजीव है, किसने बुलाया का, किसने का प्रयोग किया गया। तो ये नॉर्मल सा जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, ये 5वां भेद है संबंधवाचक। संबंध का तात्पर्य होता है रिश्ता, जब हमें रिलेशन का पता चले। तो जहाँ पर भी जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य वस्तु व्यक्ति, किसी अन्य वस्तु व्यक्ति या घटना से संबंध का होना ज्ञात हो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता हो। संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ होगा, जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से चले। उदाहरण हम देख लें। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर आज झगड़ा हो गया क्योंकि उनमें समझदारी का अभाव था, है ना। इस तरीके से संबंध, बारिश हुई, अगर आप आ जाते तो हम चलते, यानी कि संबंध शो हो रहा है कि अगर आप आ जाते तो हम चलते, मतलब निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है, संबंधित हो रहा है कि आपके आने से ही हम जाते, आप मेहनत करते तो पास हो जाते। तो ये जो शब्द हैं जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर संबंध दर्शाते हैं कि ऐसा होता तो इस तरह का काम हो जाता। तो जहाँ पर भी व्यक्ति, वस्तु, घटना का संबंध किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, घटना से हो जाएगा वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद हमारा है छठा और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जब वक्ता स्वयं के बारे में बात करता है, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होते हैं। वह, जैसे उदाहरण के, वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा यानी कि स्वयं काम कर लेगा। मैं स्वयं अपना कार्य कर लूँगा, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा। आप ही पत्र लिख लूँगा, मैं अपने आप ही पत्र, यहाँ पर मैं आप ही पत्र लिख लूँगा यानी कि मैं अपने आप पत्र लिख लूँगा। तो इस तरीके से जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। मित्रों, सबसे बड़ी ये हमारे संज्ञा के भेद थे, बहुत ही आसान थे, 6 भेद हैं। इनको आप प्रयोग करके बहुत आसानी से सीख जाते हैं। और लेकिन इनमें जब हम कुछ परिवर्तन करते हैं, सर्वनाम शब्दों की रचना, जैसे रूप रचना जो होती है वो कैसे की जाती है, एक चार्ट के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है। एक बार देख लेते हैं इस चार्ट को कि क्या है इसमें। देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, हम शब्दों का परिवर्तन कैसे करेंगे। कारक है, हमारे कारक होते हैं कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और शब्द हैं हमारे ये नीचे की तरफ,
ये शब्द हैं हमारे, और ये कारक हैं, कारक चिन्ह। तो इन में जब हम किसी शब्द को इस मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान में चेंज करेंगे तो क्या परिवर्तन कर देंगे। अब देखिए, मैं है, शब्द है मैं का जब हम कर्ता के रूप में प्रयोग करेंगे एक वचन में, तो मैं और मैंने का प्रयोग होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो हम और हमने का बन जाएगा। उसी तरीके से कर्म में मुझको मुझे बन जाएगा, हमको हमें बहुवचन में हमको हमें हो जाएगा। लेकिन मैं जब करण बनेगा, एज अ करण के तौर पर प्रयोग होगा, तो ये मुझसे हो जाएगा, बहुवचन में हमसे हो जाएगा। इसी तरीके से संप्रदान में मुझको यानी कि मेरे लिए, किसी के लिए होता है ना, मतलब संप्रदान। हमको बहुवचन में है तो हमको मतलब हमारे लिए। अपादान में मुझसे, अपादान में अलग हो जाना यानी कि मुझसे अलग हो गई। ग्रुप में बहुवचन में हमसे अलग हो गई कोई चीज़। संबंध में मेरा, ये मेरा है, बहुवचन में हमारा है। अधिकरण में मुझसे, मुझ में यानी कि कोई चीज़ मुझ में है, हम में है। तो ये परिवर्तन होता है इस कर्ता के हिसाब से। इसी प्रकार का तू का भी रूप परिवर्तन होता है, एक वचन बहुवचन। ये ऊपर जो है फर्स्ट रो ये एक वचन की है, और नीचे ये बहुवचन है तू के रूप। अलग अलग कारक चिन्हों के हिसाब से, कारक के हिसाब से उनका इस तरह से रूप में परिवर्तन होता है। ये वह का है, वह का परिवर्तन इस प्रकार से होगा एक वचन और बहुवचन में। इसी प्रकार से आप का प्रयोग होता है, आप का परिवर्तन जब हम एक वचन में करते हैं तो ये हो जाता है क्रमशः आपने, आपको, आपसे, आपको, आपसे, आपका, आप में। लेकिन बहुवचन में भी आप निजवाचक है तो आपने, आपको, आपसे, आपको, आपसे, आपका, आप में लगभग से वही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई का क्या हो जाता है, किसी ने, किसी को, किसी से। इस तरीके से ये परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ये चार्ट आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आएगा कि किस शब्द का क्या परिवर्तन किया गया है सर्वनामों में। इनका रूप परिवर्तन कर्ता के हिसाब से एक वचन और बहुवचन में कैसे होता है। जो ऊपर वाली रो होगी हर शब्द के सामने वो आपके एक वचन रूप है, और नीचे जो है वो दूसरा जो है वो बहुवचन रूप है। तो मित्रों, ये था हमारा सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम के बारे में हमने देख लिया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 के बारे में की पहचान आप कैसे कर सकते हैं मैंने बताया। इनकी रूप रचना कैसे होती है, कैसे ये परिवर्तित होते हैं इनके, ये भी एक चार्ट के थ्रू आपने देखा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, आपको उसकी जानकारी और विस्तार से दी जाएगी। साथ में अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, तो वो आपको PDF के रूप में फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। आप उसके लिए संपर्क व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। और हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो भी सारी, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।